आज हम टेंस के बारे में बात करेंगे। टेंस एक शॉर्ट फॉर्म या एक्रोनिम है फॉर ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्वस स्टिम्युलेशन। ये एक इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन है एज द नेम सजेस्ट, जो हम पेन रिलीफ के लिए एज अ फिजियोथेरेपी मोडालिटी यूज करते हैं। इसका प्राइमरी एम है आपके सेंसरी फाइबर्स को एक्टिवेट करके आपको पेन रिलीफ देना, आपके जॉइंट्स, आपके बैक या जहाँ पे भी आपको पेन है वहाँ से उस पेन को रिलीफ करना। टेंस एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, इसमें कोई नीडल्स, किसी चीज़ का कोई कट ज़रूरी नहीं होता है। इसमें जेल पैड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, और ये नन टू मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स मोडालिटी है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके बहुत ही कम है। अगर किसी को स्किन एलर्जीज होता है या जेल पैड से एलर्जी हो सकता है तो उनमें हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं या प्रिकॉशंस के साथ इसको दे सकते हैं। या फिर जो पेशेंट्स बिल्कुल ही इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन या वाइब्रेशन सहन नहीं कर पाते हैं उनको हम मिनिमम वाइब्रेशन से स्टार्ट करके धीरे धीरे टेंस के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, बट इनमें एज सच और कोई साइड इफ़ेक्ट्स प्रेजेंट नहीं होता है। टेंस बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब आपका पेन एक जगह सीमित हो, जब एक एरिया में, फॉर एग्जांपल अगर लोअर बैक में आपके लंबर एरिया में सिर्फ पेन है तो हम टेंस को ऑल्टरनेट वे में देके उसको ट्रीट कर सकते हैं। टेंस में आपके 2 चैनल्स होते हैं जिसमें 4 पैड्स यूज करते हैं। सो बेसिकली वो रेड एंड ब्लैक कलर्स का होता है। तो रेड एंड ब्लैक कलर को ऑल्टरनेट करके हम इस तरह से प्लेस करते हैं कि जहाँ पे आपका पेन प्रेजेंट है वो एरिया इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन से पूरा कवर हो सके। किस कंडीशंस में हम टेंस दे सकते हैं? एनी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन of knee, hip and shoulder, lower back pain, sciatic pain, shoulder pain, neck pain, any kind of disc degeneration related pain, ankle pain, plantar fasciitis, disc degeneration, sciatica, tendinitis, tennis elbow, golfer's elbow, any kind of sports injury, इन सारे conditions में हम टेंस यूज कर सकते हैं। कुछ conditions ऐसी भी हैं जहां हमें टेंस यूज नहीं करना चाहिए, या फिर अगर हम यूज कर रहे हैं विथ प्रॉपर प्रिकॉशन एंड अंडर प्रॉपर गाइडेंस हमें यूज करना चाहिए। कंडीशंस, अगर पेशेंट को जेल से एलर्जी है तो आजकल सिलिकॉन पैडेड टेंस भी आते हैं मार्केट में जो हम यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन से मोस्टली एलर्जीज नहीं होते हैं अगर कोई एलर्जी प्रोन स्किन है तो। हम अगर कहीं कैंसरस ग्रोथ है वहाँ हम टेंस देना अवॉइड करते हैं। अगर कोई ओपन वूंड है, अगर आपकी इंजरी आउटर इंजरी है और वहाँ पे कट है, ओपन है वो वूंड, उस एरिया में डायरेक्टली हम टेंस देने में अवॉइड करते हैं। पेशेंट्स जिनमें पेसमेकर लगे हुए हैं उनमें जब हम टेंस देते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अराउंड द एरिया ऑफ पेसमेकर हम स्टिमुलेशन ना दें। कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, पहले था कि हम पेसमेकर्स में टेंस नहीं दे सकते हैं, बट आजकल पेसमेकर्स विद एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं जो कि आप इवन MRIs में भी जा सकते हैं विद द पेसमेकर। तो हम टेंस भी यूज कर सकते हैं इन अ पेशेंट विद पेसमेकर, बट नॉट एग्जैक्टली ऑन द एरिया और अराउंड द पेसमेकर। प्रेग्नेंट लेडीज में अगेन अराउंड द फीटस हम टेंस यूज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन नहीं दे सकते हैं। इट कैन अफेक्ट दिस फीटस सीरियसली, बट इन एनी अदर बॉडी पार्ट्स लाइक नी और शोल्डर हम यूज कर सकते हैं, बट विद प्रॉपर प्रिकॉशंस। अगर किसी पेशेंट को एक्जिमा या डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है वहाँ पे डायरेक्टली ऑन द एरिया ऑफ एक्जिमा हम टेंस नहीं देते हैं, अराउंड उसके कहीं और हम यूज़ कर सकते हैं टेंस को, बट डायरेक्टली ऑन द वूंड एरिया एज आई सेड बिफोर हम टेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं। टेंस हम इन कंडीशंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, या अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो विद प्रॉपर प्रिकॉशंस करना चाहिए। इसके अलावा एनी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, अगर कहीं पे भी आपको पेन है, टेंस हम प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड अंडर गाइडेंस यूज कर सकते हैं। थैंक यू।